नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। आज हम आए इटावा जनपद के इकदिल में, जहां पर हमारे साथ शामिल होंगे इकदिल नगर पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ दीक्षित। आपको बता दें, हाल ही में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इनसे बात करेंगे आखिर जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर इनकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत टीवी का, जिसने हमारा ये इंटरव्यू ऑब्टेन करने के लिए शाम को अपना अमूल्य समय निकाला। मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं इस कार्यकारिणी के, उन्होंने हमें प्रदेश कार्यकारिणी में रखा। इसके लिए उनको सबसे सर्वप्रथम धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का मैं बार बार धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अपने इटावा के सारे नेतृत्व का, जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, माननीय सरिता भदौरिया जी हमारी हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर योगी सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, ये तो तय है, योगी सरकार बननी है। योगी सरकार बननी है। आपको जो पद दिया गया है विधानसभा चुनाव को देखकर ही दिया गया होगा, शायद आप उसमें कितनी मेहनत करेंगे और क्या फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, मेहनत की बात तो मैं तो जी जान लगा दूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और युवाओं को इसलिए पार्टी में रखा गया है क्योंकि देखिए, युवा आज है तो युवा कल है, और युवाओं को पार्टी में इसलिए ज़्यादा स्थान दिया जा रहा है क्योंकि युवाओं से ही अब देश का निर्माण होगा और एक पुनः भारतवर्ष का निर्माण बनेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी यूपी में कितनी सीटें प्लस कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पर अपना विजयी लक्ष्य घोषित करेगी और हम पुनः सरकार बनाएंगे, दोबारा फिर सरकार बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर सौरभ दीक्षित जी, जिन्होंने बताया है कि वह उनको जो पद दिया गया है वो उसको लेकर वह खरे उतरेंगे। आगे भी आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहें भारत टीवी के साथ। यूपी के रायबरेली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता जनता के बीच पहुंचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। विधानसभा चुनाव से पहले जनता को विकास की सौगात देने के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज रायबरेली के गोपाल सरस्वती विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 225 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारी बारिश के बीच लगभग 1.5 घंटे देर से पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का जिले के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के विधायक और एमएलसी मौजूद थे। मंच से बोलते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जमकर बखान किया और बताया कि उत्तर प्रदेश विकास के मामले में नंबर 1 है। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने बताया कि 165 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर ऊंचाहार और खागा के एक पुल, जबकि दूसरा किठौरा और रालपुर के बीच बनने वाले दूसरे पुल का शिलान्यास किया गया है। साथ ही नसीराबाद क्षेत्र में सई नदी पर भी एक पुल बनाया जाएगा। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली की सभी 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और इस बार भी बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लाकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। प्रियंका गांधी के हालिया प्रदेश दौरे पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। 2019 में भी प्रियंका के दौरे किए हुए थे। 2019 में भी प्रियंका ने दौरे किए थे और उसका परिणाम सबके सामने है। अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी पर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी का चुनाव निशान बदलकर AK-47 कर लेना चाहिए। वहीं कुशीनगर में अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को दृष्टि दोष है। अखबार में प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापन पर उठे घमासान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे सूचना विभाग की लापरवाही बताया। भी अधिक लागत के अभी सही नदी पर हमारे पूर्व साथी नहीं रहे स्वर्गीय दल बहादुर जी, उन्होंने भी मांग की थी और अभी हमारी केंद्रीय मंत्री और अमेठी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी ने भी हमसे कहा कि ये पुल बनना है, उसकी अभी हमने घोषणा की और शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रदेश की राजनीतिक की स्थिति पर मैं जरूर एक बार ये कह दूँ, जिससे आपका कोई सवाल आए उससे पहले हमारा लक्ष्य है कि हम 2022 में रायबरेली जनपद की सभी 6 सीटें, एक अमेठी लोकसभा को हमारे पास ही
और 5 रायबरेली जिले की लोकसभा क्षेत्र की सीटें हम इस बार सभी 6 सीटें जीतने को लक्ष्य लेकर के, और उत्तर प्रदेश में 312 अकेले बीजेपी जीती थी और 325 हम अपने सहयोगियों के साथ जीते थे। फिर उतनी ही सीटें या उससे भी अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक होकर के लड़े, उसके बाद भी हमने अमेठी में लोकसभा कि अभी तक नाम और रंग सरकार बदल रही थी, अब वो दूसरे प्रदेश के विकास की तस्वीरें भी चुराने लगी। मेरे कहता कोई सूचना विभाग के किसी अधिकारी की लापरवाही से ऐसा हुआ है, हमें दूसरे की किसी की कोई तस्वीर चुराने की आवश्यकता नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और हमारा प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री जी 6 की 6 सीटों को जीतने 6 की 6 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं आप। यहाँ पे 500 कुर्सियाँ खाली रह गई हैं। वर्षा में खाली रह सकती है, इसमें बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को अपना चुनाव निशान बदल करके बुलडोजर रख लेना चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव जी को फिर अपना मतलब चुनाव निशान बदल करके 147 कर देना। यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ा विषय है कि जो आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा महेंद्र सिंह जी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत बड़े राष्ट्रभक्त और इस देश की आज़ादी में सब बहुत बड़ा योगदान प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुषों को हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और उनके नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना होना यह हर देशभक्त का और हर आपके जिलाध्यक्ष ने कहा कि आरोप एक मिनट पकड़ लीजिए, एक मिनट सबका साथ महोदय मन से कहते हैं अब्बा जान की बात, तो क्या ये ध्रुवीकरण की बात नहीं है? क्या ध्रुवीकरण की बात है? अगर कोई ऐसी बात कह दिए तो अगर किसी को नहीं स्वीकार है, हम तो विष्णु परिषद से चल करके आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, उनको जब मौलाना मुलायम सिंह जी कहा जाता था तब उनको खुशी होती थी। अगर योगी जी ने कोई ऐसा बयान दिया है किस पर मुझे मालूम नहीं है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हो भाई साहब आपकी सरकार कह रही गड्ढा मुक्त की बात कर रही है। मैं प्रापर मावक रहने वाला हूँ। आप वहाँ पे इतनी बड़ी गड्ढे हैं कि आए दिन 15 सितंबर यानी आज 14 सितंबर कल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति का महाअभियान चलने वाला है। सर ये सरकार बनी थी तब भी कहा गया था। सरकार बनने में तुरंत बाद ये कहा गया था गड्ढा मुक्त सरकार होगी। गड्ढा मुक्त की बात की जा रही है। शपथ लेने के बाद 5 सालों में एक बच्चों को लोग हैं, तो इस प्रकार का मुख्यमंत्री कैसे विकास कर सकते हैं? देखिए आप इसलिए अखिलेश यादव जी की दृष्टि कैसी रहती है मैं नहीं जानता हूँ। बच्चों को प्यार करना या कोई बच्चा स्कूल आ रहा है, वो नहा धो के आ रहा है, साफ सुथरा आ रहा है, उसमें किसी को आपत्ति की बात होती है। किसी देखने की दृष्टि कैसी है, वो देखने की उनकी जो दृष्टि दोष है उसके कारण यह देखते हैं। हमारे सभी प्रदेश के 24 करोड़ चाहे वो बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब हमारे लिए अपने हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय। स्पॉन्सर्ड बाय नवजीवन हॉस्पिटल इटावा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए थानों को स्कूटी दी गई। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा महिला हेल्प डेस्क हेतु बलरामपुर जिले के 7 थानों जिनमें थाना रघुनाथ नगर, बसंतपुर, शंकरगढ़, चलगली, त्रिकुंडा एवं पस्ता को चिन्हित कर 7 टीवीएस जुपिटर स्कूटी प्रदान की गई। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू द्वारा वाहनों को संबंधित थानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि महिला हेल्प डेस्क हेतु प्राप्त स्कूटी वाहन का उपयोग कर महिलाओं से संबंधित अपराधों के रोकथाम हेतु उपयोग किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने हेतु बुलेरो एवं एक मोटरसाइकिल भी प्रदान किया गया, जिसका वितरण भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक, रक्षित निरीक्षक सनत ठाकुर एवं सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बलरामपुर से भारत टीवी के लिए स्टेट हेड वीरेंद्र पटेल की रिपोर्ट। सलीमनाबाद क्षेत्र छपरा, तिहारी, तेवरी, पड़वार चारों तरफ भक्ति में वातावरण बना हुआ है। लोग गणपति की आरती, पूजा श्रद्धा भाव के साथ कर रहे हैं। गत वर्ष लॉकडाउन होने के कारण शासन शिकंजा कसा हुआ था, जिसके कारण गणेश जी के उत्सव में मिठास नजर नहीं आई थी, मगर इस बार उत्सव में धूम मची है।
शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कहीं रामायण मंडल तो कहीं कीर्तन भजन देखने को मिल रहा है। इस बार बड़े पंडालों पर रोक होने के कारण छोटे छोटे पंडाल लगाकर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।